अब मंदिर के परकोटे के पास न्यूज नेशन की टीम मौजूद है, मैं मौजूद हूं और ये परकोटे का निर्माण हो रहा है जो काफी महत्वपूर्ण है। और ठीक सामने देखिए कि शुद्ध मकराना के मार्बल से जो सीढ़ी है, जो जिससे चढ़कर श्रद्धालु भक्त राम भक्त अंदर जाएंगे, भगवान राम का दर्शन करेंगे और लगातार काम वहां पर चल रहा है। तो जैसा मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इसमें आधुनिकता के साथ प्राचीनता और परंपरा को और देवत्व को और आध्यात्मिकता को समेटने की कोशिश इस राम मंदिर के निर्माण में की जा रही है। और जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो तो दिखाई दे रहा है कि कितनी नक्काशी की जा रही है, कलात्मक ढंग से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है कि अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर है तो वो मंदिर उनकी दिव्यता, वो उनकी मर्यादा की हिसाब से हो, उनके मुताबिक हो, इस तरीके से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन संपूर्ण परिसर की अगर बात करें, मंदिर निर्माण की कला की अगर बात करें, मंदिर निर्माण की अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो अद्भुत इंजीनियरिंग को अपनाया गया है इसको बनाने के लिए। आधुनिक वक्त में मंदिर का निर्माण हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसमें मशीनों का उपयोग बहुत हो रहा है जिससे कारीगरों का काम आसान हो गया है। अगर प्राचीन जमाने की अगर हम बात करें तो उस जमाने में सिर्फ हाथ से काम होते थे, नक्काशी के काम हाथ से होते थे, लेकिन यहाँ अब चूंकि मशीनों से हो रहे हैं तो काम जल्दी हो रहे हैं, उसकी फिनिशिंग भी अच्छी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए अलग अलग तरह के इंजीनियरों की राय ली गई। उन इंजीनियरों की राय के बाद ही इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। मैं यहाँ पर इसकी जो बुनियाद बनाई गई है उसकी विशेषता आपको बताने की कोशिश बताता हूँ कि जमीन के परकोटे का निर्माण हो रहा है, वहां मैं पहुंचा हूं ताकि वहां से आपको दिखा सकूं, दर्शन करा सकूं। पहले इन शिलाओं को देखिए, कह सकते हैं कि ये शिलाएं सौभाग्यशाली हैं। ये बंसी पहाड़ की शिलाएं सौभाग्यशाली हैं कि राजस्थान के भरतपुर से चलकर अयोध्या पहुंची हैं और भगवान राम के मंदिर में इन्हें लगाया जाएगा। ये भगवान राम के मंदिर की शोभा बढ़ाएंगी। आप देखें कि जो मैं कह रहा था कि प्राचीन ढंग से, क्योंकि इस पूरे मंदिर के निर्माण में सीमेंट का, लोहे सरिये का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, तो पत्थरों को आखिर जोड़ा कैसे जाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप देखें कि इस शिला को आप देखें, ये इसको काट करके रखा गया, इसके हालांकि अभी फिनिशिंग नहीं हुई है। ये एक प्राचीन कला है कि एक पत्थर में इस तरीके से काट कर बनाते हैं तो दूसरे में गड्ढा बनाया जाता है ताकि ये उसमें जाकर फिट बैठ जाए, तो इसमें फिर सीमेंट की आवश्यकता या किसी सरिया और लोहे की आवश्यकता नहीं बचती है उसी तरीके से। और सबसे बड़ी बात है कि देखें कि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सभी पत्थरों पे नंबरिंग की गई है क्योंकि तय है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि बिल्कुल शुद्ध वैज्ञानिक ढंग से हो रहा है और प्राचीनता को बनाए रखना है। तो इसलिए सब पर कि कोई गलती न हो, रंच मात्र भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इधर बीच में आते हैं, इन शिलाओं के बीच में आते हैं, देखें जहां भी देखें इनके नंबर लिखे हुए हैं और क्या कलात्मक ढंग से इनको तराशा गया है, कारीगरों ने क्या कारीगरी दिखाई है कि आप यहाँ देखें कि ये पत्थर लगाए गए हैं और ये परकोटा है। ये जो परकोटा काफी मजबूत बनाया गया है क्योंकि परकोटे से न सिर्फ मंदिर को मजबूती मिलेगी, उसका और लंबे समय तक मंदिर को कोई नुकसान खतरा नहीं होगा, बल्कि उस परकोटे पर परिक्रमा पथ भी है कि जो श्रद्धालु दर्शनार्थी राम मंदिर दर्शन करने आएंगे, भगवान राम लला का दर्शन करेंगे तो उस परकोटे पर ही परिक्रमा कर सकेंगे। तो ये सामने ये परकोटा बनाया जा रहा है और ये अद्भुत, अपने आप में अद्भुत है क्योंकि इस तरीके के परकोटे का निर्माण कहीं भी नहीं हुआ है पूरे देश भर में। अपने पिछले 300-400 वर्षों का इतिहास है कि इस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर इतनी सारी शिलाएं लगा करके कहीं भी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। इतने बड़े परकोटे का निर्माण कहीं नहीं हुआ है जिसकी चौड़ाई 14 फीट की हो, जो चारों तरफ अगर आप घूम जाएं तो लगभग 732 यानी कुल मिलाकर कहें तो लगभग 750 मीटर हो जाता है। और वो जो 21 फीट धरती के सतह के नीचे से और जब इसकी बुनियाद तैयार की गई तो 40 फीट चौड़ी बुनियाद तैयार की गई कि अगर भविष्य में कोई सरयू नदी का उफान आता है या भूकंप आ जाए तब भी कोई नुकसान परकोटे को ना हो, और परकोटे को नहीं होगा तो मंदिर तक भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो उस हिसाब से परकोटे का निर्माण किया गया है। इन शिलाओं को देखें, नजदीक से देखने के बाद लग रहा है कि ये शिलाएं कितनी विशाल हैं, कितनी भव्य हैं। इसकी लंबाई 15 फीट की है, चौड़ाई 3.5 फीट की है, मोटाई इसकी 3.5 फीट की है। दूर से देखने पे लगता है कि छोटा सा कोई पत्थर रखा है, लेकिन जब करीब आके आप देखें
तब इसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई और इसकी विशालता समझ में आती है। और ये सिंगल स्टोन है। इस सबसे बड़ी बात है, खूबी है कि मंदिर में जितने भी पत्थर लगाए जा रहे हैं, शिलाएं लगाई जा रही हैं, सब सिंगल स्टोन कटिंग में लगाए जा रहे हैं ताकि उसकी ज़िंदगी लंबी हो, यानी लाइफ लंबा हो, लंबे समय तक, हजारों साल तक वो टिकी रहें। तो अलग अलग जगहों पे लगाए जाने वाले ये पत्थर यहाँ परकोटे के पास रखे गए हैं। जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से उठाकर उन्हें मंदिर में लगा दिया जाएगा। इसमें जो परकोटे में भी आपको बता दें कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर में हो रहा है, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल इस परकोटे के निर्माण में भी हो रहा है। और एक और जो विशेष बात यहाँ रखी गई है, राम मंदिर की सुरक्षा के लिए और लंबे समय तक राम मंदिर सुरक्षित रहे, किसी तरह से कोई प्राकृतिक आपदा आए भी तो मंदिर को नुकसान न पहुंचे, उसके लिए यहाँ एक रिटेनिंग वॉल बनाया जा रहा है। वो रिटेनिंग वॉल दूर दिखाई दे रहा है। इस परकोटे के बाहर रिटेनिंग वॉल बनाया जा रहा है। जो क्रेन दिखाई दे रहे हैं उसके आगे वो रिटेनिंग वॉल बनाए जा रहे हैं। उस रिटेनिंग वॉल का मकसद ये है कि सरयू नदी के तट पर है, अगर कहीं भविष्य में सरयू नदी का जल स्तर बढ़ा और सरयू नदी अपना रास्ता बदल ली या बाढ़ की स्थिति आ गई तो मंदिर को कोई नुकसान न हो, इसलिए रिटेनिंग वॉल बनाया गया है। और रिटेनिंग वॉल भी ऐसा सहज ढंग से नहीं बनाया गया है, उसको भी 40 फीट नीचे से लाया गया है और भी गहराई तक गया गया, यानी कि जो सरयू नदी जिस सतह से बहती हैं, प्रवाहमान है यहाँ पर, उनका प्रवाह है, उस सतह के नीचे से रिटेनिंग वॉल की बुनियाद को लाया गया है और ऊपर तक इसको बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 40 फीट की उसकी ऊंचाई बनती है। तो रिटेनिंग वॉल, परकोटा, फिर मुख्य मंदिर, आगे सिंह द्वार, ये और इसके साथ इस पूरे परिसर, जो ये पूरा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जिस पर निर्माण चल रहा है, वो 70 एकड़ की भूमि है। और ताकि यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, क्योंकि यहाँ अभी निर्माण कार्य हो रहा है, बहुत बातें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरी तरफ जाएं मंदिर के और इसकी पीछे की तरफ जाएं तो सैकड़ों साल पुराने वृक्ष भी हैं, तो उन वृक्षों को कोई नुकसान न पहुंचे, इसमें पहले से जो प्राचीन मंदिर हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचे, तो उन सबों को उसी तरह से सुरक्षित कर दिया गया है। यानी टोटल 70 एकड़ में से महज 20 एकड़ में एक कह सकते हैं कि निर्माण कार्य चल रहा है। 50 एकड़ भूमि को खाली रखा गया है, हरियाली के लिए जमीन रहेगा और उस पर अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी ताकि जब श्रद्धालु आएँ, अयोध्या धाम पहुँचें, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम का वो दर्शन करें और उसका लाभ लें, तो उनको समझ में आए कि हाँ, वो भगवान राम की जन्म भूमि पर आए हैं। इसी हिसाब से निर्माण हो रहा है। दूसरी तरफ चलते हैं और भी आपको कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं।